अस्सलामुअलैकुम। यूएफआई बॉक्स लेसन नंबर 15। काफ़ी दिनों के बाद यूएफआई बॉक्स पे वीडियो अपलोड होने जा रही है, जिसका रीज़न था कि आप लोगों के कॉमन किस्म के सवालात एक ही वीडियो में हल कर दिए जाएं। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें आपको मिलेंगी जो आप में से बहुत सारे लोग पहले से नहीं जानते, तो लिहाजा इस वीडियो को किसी जगह पे स्किप ना करें। हमने कोशिश की है आपके तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में दिए जाएं। ये मोबाइल कॉल करते हुए डेड हुआ था। वॉइस कॉल करते समय एक ही दफ़ा पावर ऑफ हुआ, उसके बाद से ऑन नहीं हुआ। इसको रिपेयर करेंगे। सैमसंग डिवाइस के ऊपर बोर्ड आईडी लिखी हुई होती है। इस जगह पे अगर हम देखें SMJ111F और उसके साथ ही लिखा हुआ है J111M। इसका मतलब है कि ये दोनों बोर्ड सेम होते हैं, J111F और J111M। अगर किसी वजह से हमारे पास इसकी डंप अवेलेबल नहीं होती तो हम इस पे इन दोनों में से किसी एक की डंप लगा देंगे। दोनों डिवाइसेस के बोर्ड सेम होते हैं, दोनों के डिस्प्ले एक दूसरे के साथ लग जाते हैं और दोनों के कैमरा वगैरह तमाम पार्ट्स एक दूसरे पे लग जाते हैं। इस पे सैमसंग का EMMC लगा हुआ है, KMFN 10012A। ये EMMC इस पे लगा हुआ है। जैसे कि हमें कस्टमर ने बताया कि अचानक बंद हुआ, उसके बाद से ऑन नहीं हुआ। काफ़ी सारे चांस हैं कि इसका EMMC ख़राब हो गया होगा। और पावर सप्लाई पे भी टेस्ट करने पे हमें यही मालूम हुआ है कि इसके EMMC में कोई प्रॉब्लम है। उसे टेस्ट करने के लिए जंपर लगाएंगे और उसके बाद UFI बॉक्स पे डिटेक्ट करेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि इसके EMMC में कोई प्रॉब्लम है या किसी और वजह से डेड हुआ है। तो जंपर लगा लेते हैं, उसके बाद इसे टेस्ट कर लेंगे। डिटेक्ट करवाने के लिए चांद ISP अडाप्टर हमने इस्तेमाल किया है। इस अडाप्टर को इस्तेमाल करने के लिए बस विड्थ को 1 बिट पे रखेंगे और डायरेक्ट EMMC ISP पे चेक का निशान नहीं लगाना। अगर आपके पास UFI का ओरिजिनल अडाप्टर है तो बस विड्थ को ऑटो पे रखना है और डायरेक्ट EMMC ISP पे भी चेक का निशान लाजमी लगाना है, वरना आपकी डिवाइस डिटेक्ट नहीं होगी। EMMC को डिटेक्ट करने के बाद कोई भी ऑपरेशन करने से पहले मेन विंडो में जो भी इंफॉर्मेशन आए उसे नोटपैड की एक फ़ाइल में लाजमी सेव करना होता है,
ताकि बाद में कोई भी रेफरेंस लेना पड़ जाए या किसी भी टेक्नीशियन से कांटेक्ट करके उससे कोई हेल्प लेना चाहें तो उसे ये फ़ाइल आप सेंड कर देंगे। अगर आप हमें ये फ़ाइल सेंड नहीं करेंगे तो हम आपके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आएगी। आप लोग हमेशा स्क्रीनशॉट भेज देते हैं और पिक्चर भी ऐसी भेजते हैं जैसे बंदा सेल्फी लेता है। तो इस किस्म की जिसमें हमें कुछ नज़र ना आए तो हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे। आप नोटपैड की फ़ाइल बना के हमें सेंड कर दें या व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पे, जो कुछ भी ये लॉग फाइल इसमें मेन विंडो में शो करे उसी को सारे को आप कॉपी करके पेस्ट कर दें। लॉग फाइल को सेव करने के बाद यूज़र पार्टीशन में यूज़र डेटा पे राइट क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम मीडिया के फोल्डर में आएंगे। इसके बाद ज़ीरो और इन फोल्डर्स को हम ओपन करके देखेंगे। ये कैमरा के फोल्डर में हम देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स मौजूद हैं और इसी तरह से इसके अंदर और भी काफ़ी रिकॉर्ड मौजूद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइस, इसके डेड होने का जो रीज़न है वो सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी ये फ्लैश करने के बाद डेड नहीं हुआ। अगर फ्लैश करने के बाद डेड होता तो इसका तमाम डाटा डिलीट हो जाता। उसी तरह से इसमें फर्मवेयर भी मौजूद है और इस डिवाइस का प्लेटफॉर्म एसपीडी है। उसके बाद लॉक कंडीशन देखेंगे, नॉट लॉक्ड और पॉसिबल। इसका मतलब ये एमएमसी लॉक स्टेटस पे नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आएंगे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे नोट करेंगे एसपीडी कॉन्फ़िगरेशन होती है 0x08, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसकी बूट पार्टीशन देखेंगे। एसपीडी और एमटी के डिवाइसेस ये बूट 1 से बूट होती हैं। बूट पार्टीशन 1 इज़ इनेबल्ड फॉर बूट, ये बिल्कुल राइट है, मतलब यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं। सॉफ्टवेयर के तमाम एरिया में हमें किसी जगह भी फॉल्ट नहीं मिला। इसके बाद ईएमएमसी की हेल्थ टेस्ट करेंगे। SLC 50 to 60% डिवाइस लाइफ टाइम यूज्ड, MLC 50 to 60% डिवाइस लाइफ टाइम यूज्ड। ये EMMC का फॉल्ट है, मतलब ये EMMC डैमेज हो चुका है और इसका सॉफ्टवेयर एरिया बिल्कुल परफेक्ट है। इसी डिवाइस की डंप बना के हम दूसरे EMMC पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये डिवाइस ऑन हो जाएगी। मैं इस डिवाइस को तमाम पिक्चर्स, मैसेज और फ़ोन बुक के साथ ऑन करना चाहता हूँ। इसमें कस्टमर का ये डाटा काफ़ी कीमती है। इस डिवाइस को ऑन करने के मैंने उससे 10,000 रुपये चार्ज किए हैं, हालांकि ये डिवाइस 3,000 की भी नहीं है। उन लोगों का डाटा काफ़ी कीमती है। यूज़र एरिया ऑटो पे रखेंगे और रीड करेंगे। ये तमाम डाटा हमने इसका रीड कर लिया है। इसके बाद हमें कंपैटिबल EMMC तलाश करना होगा। कंपैटिबल EMMC हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तलाश कर सकते हैं। आज उनमें से एक हम आपके साथ शेयर करेंगे। UFI एंड्रॉयड टूल लॉन्च करेंगे और इसमें देखेंगे। इसके साथ ही ये भी सुन लें, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं
कि सर हम इसको ईएमएमसी हेल्पर की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, फलां जगह से भी कर सकते हैं। तो इस किस्म के कमेंट्स आपके फजूल होते हैं, क्योंकि एक ही काम को करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। हर बंदे के पास अपनी तरह का नॉलेज होता है। कोई एक काम को मैं किसी तरह से करूँगा और उसी काम को कोई दूसरा आदमी किसी और तरह से करेगा। तो इस किस्म के जब कमेंट्स आते हैं तो यकीन जानिए कि दिल टूट जाता है और मेहनत करने का दिल नहीं करता। 15 मिनट की वीडियो बनाने के लिए हमें कम से कम 5 घंटे उस पर काम करना होता है। इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं और आप लोगों के फजूल कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। जो भी बंदा इस किस्म के कमेंट्स करता है मैं उसको अपने चैनल से हाइड कर देता हूँ। उसके बाद वो कभी भी हमें कमेंट्स नहीं कर सकेगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि यही सारा काम हम इजी जे टैग से भी कर सकते हैं, तो ये कोई माकूल बात तो नहीं हुई ना। खैर, हम अपने काम की तरफ चलते हैं। बात हो रही थी कंपैटिबल ईएमएमसी तलाश करने की। यूएफआई एंड्रॉयड टूल में सैमसंग ब्रांड सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपनी डिवाइस का मॉडल सिलेक्ट करेंगे। जब हम डिवाइस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे डिफरेंट किस्म की स्टोरेज आईडी के नाम से आईडीज़ शो होंगी। ये ईएमएमसीज़ की आईडी होती हैं। ये तमाम आईडीज़ इस डिवाइस के लिए कंपैटिबल हैं। इनमें से कोई भी ईएमएमसी हमें मिल जाए उसे हम इस डिवाइस पे यूज़ कर सकते हैं। एक ही काम को डिफरेंट तरह पे करने का फ़ायदा ये होता है कि किसी वक्त एमरजेंसी में ये काम आ सकता है। मिसाल के तौर पे एक ईएमएमसी की इंफॉर्मेशन हम ईएमएमसी हेल्पर पे तलाश करें और उसका रिकॉर्ड ईएमएमसी हेल्पर की वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके मुतबादल भी तो हमें किसी चीज़ का पता होना चाहिए ना कि एक काम अगर इस तरह से ना हो सके तो उसके बाद हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे कि हमारा काम हो सके। ये ईएमएमसी हमने हवाई की डिवाइस से निकाली है, LUAU22। इस डिवाइस में ये ईएमएमसी हमें मिल गई है, कंपैटिबल है हमारी डिवाइस के साथ, और इसको हमने निकाला है मीडिया टेक की डिवाइस से। इसकी प्रोडक्ट नेम देखेंगे, यही प्रोडक्ट आईडी कहलाती है, H8G1E। जो आईडीज़ हमने एंड्रॉयड टूल में देखी थी उनमें एक आईडी ये भी थी। ये मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, H8G1E। यहाँ पे हम देखेंगे ये कंपैटिबल ईएमएमसी हमें मिल गई। इस ईएमएमसी को हम यूज़ करेंगे अपने सैमसंग की डिवाइस पे। पहले इस ईएमएमसी को फैक्ट्री रीसेट करेंगे, उसके बाद इसको इरेज करेंगे। जब हम ईएमएमसी को फॉर्मेट करते हैं तो उसका सिर्फ यूज़र एरिया डिलीट होता है, बूट 1 और बूट 2 डिलीट नहीं होता। और जब हम इरेज करते हैं तो बूट 1, बूट 2, EXTCSD, यूज़र एरिया ये फुल डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि हमने इस ईएमएमसी को मीडियाटेक की डिवाइस से निकाला है और SPD की डिवाइस पे यूज़ करना है। इसलिए हमें इसके बूट 1 और बूट 2 को भी इरेज करना होगा। वही 8 GB की डंप फाइल जो हमने इसके ओरिजिनल ईएमएमसी से रीड की थी उसे अपने न्यू ईएमएमसी पे ट्रांसफ़र कर देंगे।
डंप फाइल को राइट करने के बाद एक दफ़ा eMMC को डिटेक्ट करेंगे और कंफर्म कर लेंगे इसमें किसी जगह पे कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। इसके बाद यूज़र पार्टीशन सिलेक्ट करेंगे और स्पेशल टास्क में आके पिन पैटर्न रिमूव कर देंगे, ताकि जब हमारी डिवाइस ऑन हो तो हमें इस पे कोई लॉक वगैरह लगा हुआ ना मिले। यूज़र डाटा को एक्सप्लोर करके कंफर्म कर लेंगे कि इसमें डाटा अवेलेबल है या कोई प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे हमें फाइलें मिल जाती हैं तो हम इसी eMMC को लगा सकते हैं। मोबाइल सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। ऑन डिवाइस की पावर सप्लाई पे ये रीडिंग होती है, आप नोट कर लें। इसके बाद डिस्प्ले लगा के भी आपको दिखा देते हैं। इसका हमने पिन लॉक रिमूव किया था, इसलिए ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सेम उसी कंडीशन में ऑन हुआ है जो कंडीशन इसकी डेड होने से पहले थी। बैकग्राउंड पे जो पिक्चर लगी हुई थी वो भी उसी तरह से मौजूद है। जो भी एप्लीकेशन इसके अंदर इंस्टॉल्ड थी
और जिस एप्लीकेशन पे जो पासवर्ड लगा हुआ था सब कुछ इसका उसी कंडीशन में है। गैलरी के अंदर ये पिक्चर डाटा, इसे हम ज़्यादा जूम नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी के घर की तस्वीरें हैं, इसलिए हम इनको ज़्यादा बड़ी करके आपको नहीं दिखाएंगे। वीडियो विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद लेसन नंबर 16 में मिलेंगे। उस वक़्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।